Hello everyone, myself Ritika and today we will talk about whether you should take a drop or not from a dropper perspective. तो मेरा ये थर्ड ड्रॉप था और जैसे जैसे ड्रॉप बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे एनजाइटी डिप्रेशन ये सब चीज़ें बढ़ते जा रही है। हम ड्रॉपर पढ़ाई से बहुत ज़्यादा परेशान नहीं है क्योंकि हम ड्रॉप ही ले रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। हमारे आसपास की चीज़ें हमसे फेवरेबल नहीं रह पा रही हैं, फैमिली वाले रिलेटिव और बहुत सारी चीज़ें जो भी अपने साथ ही अपने क्लासमेट्स को देख रहे हैं आप ग्रेजुएट होते हुए, तो बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है ये सब चीज़ें। तो देखो, ड्रॉप तो शायद से एक लूप ही है, ठीक है, मुझे ऐसा फील होने लगा है। लेकिन इस लूप में कब तक फंसे रहना है कब तक नहीं फंसे रहना है ये डिसाइड हम ही को करना है। और मेरा इस चीज़ पे जो भी है, मेरा क्या पर्सपेक्टिव है ड्रॉप के रिलेटेड मैं आपको बताती हूँ। हमें एक दो कंडीशन ही है कि हमें ड्रॉप लेना चाहिए। अगर आप फ्रेशर थे तो आप ऑब्वियसली ड्रॉप ले सकते हो। अगर आपका फर्स्ट ड्रॉप था और तो आप सेकंड ड्रॉप भी ले सकते हो, मतलब ठीक है। बट चीज़ें प्रॉब्लमेटिक तब हो रही हैं जब आप थर्ड ड्रॉप में हो, तो आपको सोचने और रुकने की ज़रूरत है। अ, आपको समझने की ज़रूरत है कि थर्ड ड्रॉप एक इनफ टाइम है किसी भी एग्ज़ाम के लिए देने का। 3 साल बहुत ज़्यादा समय होता है। तो आपको वहाँ पे रुकने की ज़रूरत है, आपको सोचने की ज़रूरत है कि सच में इसके आगे मुझे ये चीज़ कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। और नीट ने कुछ लिमिट नहीं रखा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम अपना हमारा तो कुछ लिमिट होगा ना, हमारी कुछ प्लानिंग है, एक शॉर्ट ऑफ प्लानिंग है। इसके बाद ये, इसके बाद ये और इसके बाद ये। आपको पता है, मैं ऐसे कुछ लोगों से डिस्कस कर रही थी ड्रॉप रिलेटेड। तो वो ऐसा बोल रहे थे कि शक्ति दुबे को देखो ना, उन्होंने AIR 1 लाया है, उन्होंने तो ड्रॉप ही करा था। ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं है, सच में ऐसा नहीं है। हो सकता है आप ड्रॉप करें 5 साल 6 साल तो आपका MBBS निकल जाए, लेकिन UPSC और MBBS सेम चीज़ है क्या? आप UPSC के बाद जॉब पकड़ लोगे और MBBS के बाद नीट UG देने के बाद आपको MBBS पढ़ना है। पढ़ के फिर नीट PG की तैयारी करनी है, चीज़ों को बहुत क्लियर करना है बहुत। और मैंने आनंद मनी सर का वीडियो देखा, NV सर का वीडियो देखा, बहुत सारे टीचर, मतलब जो सच में बच्चे नहीं टीचर्स, मैंने प्रॉपर टीचर के भी वीडियो देखे, वो भी ये चीज़ें कह रहे हैं। और आप अगर दो साल बहुत रगड़ के तैयारी किए हो ना, मतलब तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ट्रैप ही है, बस इसमें कुछ है नहीं। और देखो, MBBS बहुत बहुत अच्छा कोर्स है, ज़िंदगी सेट हो जाती है लोगों की जो पा लेते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो नहीं पाया उसकी ज़िंदगी सेट नहीं हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। नीट ने भले लिमिट ना लगाया हो, लेकिन हमें अपने अटेम्प्ट्स में, अपने तरीके में एक लिमिट लगाना ही चाहिए। लेट इट गो वाला बिहेवियर रहना ही चाहिए। आप किसी भी चीज़ को कितने दिन तक ही करेंगे, मतलब आपके घर वाले, आपका खुद का मन कहीं ना कहीं बोल रहा होगा कि नहीं भाई अब नहीं करना है, इसके आगे अब नहीं, मतलब हो रहा है। क्योंकि आपको जितना एफर्ट और लेट इट गो वाला बिहेवियर आप मेहनत के लेवल पे मत लाइए, ठीक है। वो फल जो है ना, जहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है उस लेवल पे आपको लेट इट गो वाला बिहेवियर हमको लगता है कि लाना पड़ता है। क्योंकि वो चीज़ आपके बस में नहीं है और मेहनत वाला चीज़ आपके बस में है। तो आप लेट इट गो वाला बिहेवियर को अपने अंदर इनकलकेट कीजिए कि हाँ ठीक है, इट्स ओके, इनफ टाइम दिया मैंने। और आपने रगड़ के 2 साल मेहनत करा है, 2 अटेम्प्ट अपने बहुत बहुत एकदम दिलो जान लगा के दिया है। एक्सटर्नली चीज़ें जैसे स्कैम हो गया, इन्विजिलेटर पागल मिल गए, आपका पेपर ख़राब हो गया, आपने जितना एक सॉर्ट ऑफ मेहनत करनी थी, आपको टेस्ट प्रॉपर देना था, जो भी करना था आपने प्रॉपर किया, फिर भी आप नहीं सक्सेसफुल हो पाए इस चीज़ में। तो आपको मूव ऑन करने का एक रखना चाहिए, सच में मूव ऑन का रखना चाहिए। क्योंकि जो 4 या 5 ड्रॉप लेके MBBS निकाल भी लिया है ना, मतलब 5 ड्रॉप या 6 ड्रॉप, 2-3 लोग ऐसे हैं जिनसे मेरी बात हुई, 5 से 6 ड्रॉप लगा करके जिन्होंने MBBS निकाल भी लिया है ना, तो उधर जाके वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर रहे हैं। उधर बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, जितना अभी पढ़ रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा पढ़ना है। और नीट PG अपने आप में एक टफ एग्ज़ाम है, तो हमें सब कुछ सोच के किस चीज़ को कितना टाइम देना है और कैलकुलेट करना चाहिए चीज़ों को। हमारे अंदर दिमाग है, हमको कैलकुलेट करना चाहिए कि हम 5.5 साल इसके बाद देंगे, फिर नीट PG 3 साल उधर, और अगर नहीं हुआ तो उधर भी ड्रॉप का सिस्टम है। तो फिर सोच समझ के सब कुछ करो।